जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था। मैं क्षमा चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि आवाज़ हमारी बहुत स्लो थी और मैं माइक एक्चुअली जो मेरा माइक लगा था, मैं माइक को सेट नहीं कर पाया था, तो आप लोग को आवाज़ बहुत स्लो आई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोबारा आप रिपीट करना चाहता हूँ क्वेश्चन। देखो, मैंने आप लोग को पढ़ाया था राज्य का महाअधिवक्ता, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आप लोग को, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों में मेरे शेर, 28 राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए, क्योंकि इसका उल्लेख इसमें किया गया है मेरे शेर, संविधान में किया गया है। और संविधान कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं होता है मेरे बच्चों, संविधान बहुत बड़ा सिलेबस है। और भारत का संविधान बहुत लिखित संविधान है और बहुत ज्यादा इसमें अनुसूचियों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, भाषाओं के बारे में बताया गया है, सब कुछ बता के, जिसमें संविधान अगर ना होता तो भारत की कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। संविधान सर्वोच्च होता है। तो हमने शुरुआत कर रहा हूँ राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। अनुच्छेद 165 में आता है मेरे से राज्य का महाधिवक्ता। तो इसके बारे में जानेंगे कि राज्य का महाधिवक्ता कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बनता है। तो राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है मेरे से। इसका उल्लेख इसमें किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है बच्चों। अच्छा, चलो इसके बाद तो मैंने बता दिया चर्चा 165 में किया गया मेरे से, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि चर्चा तो 165 में अनुच्छेद में तो नहीं है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन ये तो बताओ कि राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी कानून कौन होता है? तो राज्य का महाधिवक्ता होता है मेरे से। तो हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है तथा इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है मेरे से। वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मान लो। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है राज्य में? तो राज्यपाल करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का ऐसे कोई पूछेगा राज्य का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है मेरे से? तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल कहलाता है और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे? वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है तथा इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अच्छा, महाधिवक्ता की योग्यताएं जान लो, क्योंकि योग्यताएं होनी चाहिए तभी तो बनेगा महाधिवक्ता। तो राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। समझे मेरे से? क्या कह रहा था आपका? राज्यपाल कह रहा है कि राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाएगा जिसमें उच्च न्यायालय, वहां पे वैसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, वही महाधिवक्ता का चुनाव लड़के वही महाधिवक्ता बनाया जाता है मेरे से राज्य का, ठीक है। अब इसके बाद नोट देखते हैं। राज्य का महाधिवक्ता अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है मेरे से। प्रसाद पर्यंत बहुत अच्छा चैप्टर बना है, नाम है इसका प्रसाद पर्यंत, मतलब उसके पद के अनुसार रह सकता है किसके? राज्यपाल के। तो हमने क्या बोला? राज्य का महाधिवक्ता अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अच्छा, आप लोग जान गए भारतीय संविधान में हर चीज चर्चा की गई है। इसके बाद आप लोग कभी तो आज हमारा महाधिवक्ता राज्य को पढ़ा रहे हैं, अभी इसके बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत का संचित निधि, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है भारत की संचित निधि इसमें अनुच्छेद में है 266 एक में या ए में या एक में इसका उल्लेख किया गया है भारत के संचित निधि की वजह से। तो आज लोग कहा जान रहे हैं राज्य का महाधिवक्ता पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 165 में, इसके बारे में बताया गया है संविधान में। और राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में की गई है, ठीक है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कहलाता है। कौन कहलाता है? महाधिवक्ता कहलाता है राज्य का, तथा इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। एक क्वेश्चन वहां बना, एक क्वेश्चन आया में, 3 क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया। उसके बाद राज्य महाधिवक्ता की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता कहलाती हो, देखिए मेरे से। और नोट में आप लोग जान लो, राज्य का महाधिवक्ता अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अच्छा, आप लोग को आज मैं बता रहा बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत लंबा चैप्टर तुम लोग को पढ़ाया जाए, क्योंकि संविधान में
एक ही चीज को 1000 शब्दों में लिखने का बात कही गई है और हजारों लोग राइटर संविधान के, ठीक है। तो संविधान में हमको विद्वान नहीं बनना है मेरे से, हमको निचोड़ चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और मुझे अपना निचोड़, जब मुझे विद्वान नहीं बनना संविधान में, तो मैं आप लोग को निचोड़ पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोग क्वेश्चन आए और आप लोग क्वेश्चन कर सको। ये ना हो कि आप लोग को बहुत ज्यादा पढ़ने जरूरत पड़े, क्योंकि आप लोग मेन मैं आपको राज्य का महाधिवक्ता पढ़ा दिया हूँ, तो छोटे चैप्टर में आपका कंप्लीट होगा मेरे से। कल पढ़ाऊंगा आप लोग को, क्या पढ़ाऊंगा, भारत की संक्षिप्त नीति अनुच्छेद 266(1), ठीक है। तब तक के जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए और जितनी मेरे लायक सेवा होगी मैं आप लोग को देता रहूँ, ठीक है। और आप लोग बच्चा मेरा एक काम करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सीधा रहता हूँ और सबको हेल्प करता रहता हूँ लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा चैनल बना है कौशल IAS एकेडमी नाम है बेटा, उसको सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहिए और कमेंट में आप लिखते रहिए कि मुझे सर ये पढ़ना है। अगर किसी को जवाब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझे संविधान में, तो आप कमेंट में लिखते मुझे क्वेश्चन पूछिए मुझसे, संविधान से सबको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। संविधान से पूछिए, हिंदी से पूछिए और इतिहास से पूछिए, ठीक है बेटा। हमारा कोचिंग का नाम क्या है चैनल का, कौशल IAS एकेडमी, आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, पढ़िए और सब्सक्राइब कराइए। तब तक के लिए जय हिंद।